नमस्कार दोस्तों, समर्जिया सटा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बाल विकास को कराएंगे और उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और जो महत्वपूर्ण डिटेल है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपको ये हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो आप हमको कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और अगर कुछ इम्प्रूव हमें इसमें करना होगा तो वो हम कर लेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपके जो ये आने वाले यूपी टेट 2021, सुपर टेट और सी टेट और एंड स्टेट टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, विकास गर्भधारण से लेकर के जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला है, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। फिर अगला है, विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। और हर लोग कहते हैं कि विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। तो ये हरलोक महोदय की जो है परिभाषा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है, विकास क्रम प्राणी को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। फिर अगला है, विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। अगला है, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। अगला है, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। फिर अगला है, वृद्धि शारीरिक और मानसिक परिपक्वता लाती है जो जन्मजात होती है। फिर है, विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला है, प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। फिर अगला है, उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। अगला है, रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उससे वृद्धावस्था मैटरिटी की ओर ले जाते हैं। अगला पॉइंट है, क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। क्रो एवं क्रो के अनुसार है, बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। अगला है, बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अंतर समझने से पूर्व मनोविज्ञान का अर्थ समझ लेना आवश्यक होता है। फिर अगला है, बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित स्वरूप है। स्किनर कहते हैं, स्किनर के अनुसार है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अगला पॉइंट है, विकास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्पत्ति ओरिजिन, वृद्धि ग्रोथ एवं अपकर्ष मतलब फाल। अगला है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है एवं जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता रहता है। अगला है, बाल विकास का उद्देश्य बालकों में सदाचार की भावना विकसित करना है। अगला है, बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर शिक्षक को यह बताता है कि कब और किस अवस्था में बच्चों को क्या और कैसे सिखाना चाहिए। अगला पॉइंट है, विकास वास्तव में एक प्रकार का परिवर्तन है जो बालक के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की शक्तियों में होता है। हरलोक कहते हैं, हरलोक ने कहा है कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है वरना उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम चलता रहता है। अगला पॉइंट है, शरीर के अंगों की बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। वृद्धि के साथ बालक की कार्य क्षमता एवं क्रियाशीलता में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। अगला पॉइंट है, स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता। अगला पॉइंट है, वृद्धि गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक चलती है। गर्भकाल में बालक को विकसित होने में 228 दिन लगता है। नेक्स्ट है, एक नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि में होने वाला परिवर्तन रचनात्मक होता है और अगर हम विकास की बात करें तो उसमें रचनात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। अगला है, वृद्धि
प्रौढ़ावस्था में रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला है विकास के प्रमुख आधार वंशानुक्रम तथा वातावरण है। अगला है आयु के अनुसार बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास भी होता है। अगला है मानव का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तकोन्मुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। अगला है मस्तकोन्मुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। फिर अगला पॉइंट है भ्रूण अवस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों की सक्रियता भी व्यक्तियों के विकास की प्रक्रिया में भिन्न भिन्न रूपों में प्रभावित होती है। अगला पॉइंट है निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। अगला है विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। अगला है प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अगला है शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती। फिर अगला है बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा संतुलित और पौष्टिक भोजन, प्रोटीन्स, वसा, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। अगला है विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। अगला है विकास का मूल बुद्धि है, जिसे प्राणी निरंतर नवीन क्रियाएं करता है। तो ये थे